अपनों की बात करेंगे उससे हमारी ममता प्रबल होगी, और अगर हम स्वयं की बात करेंगे उससे अहंता प्रबल होगी। अहंता और ममता ये दो ही बंधन हैं जो जीव को बांध लेते हैं। अहंता और ममता की बेड़ी टूटे, उसके लिए जरूरी है कि चिंतन और चर्चा का विषय वो होना चाहिए जो शाश्वत है, जो सदा है, जो हमारे चित्त की जटिलताओं से हमें मुक्ति दिला सकता है और हमारे को सच्चा सुच्चा जीवन दे सकता है। जीवन से आनंद का परिचय हो, ये जरूरी है कि हम सच्चिदानंद का चिंतन करें। नहीं तो जिंदगी को जिस तरीके से जिया जाता है, 40 साल की उम्र तक व्यक्ति अंदर से बुझ जाता है, उसके अंदर आनंद नहीं होता। बाहर हंसी के मखौटे होते हैं, मुस्कुराते चेहरों के मखौटे, अंदर आह्लाद नहीं है, क्योंकि आनंद के लिए कोई प्रयत्न किया ही नहीं। सारे जिंदगी भर प्रयत्न सुखी होने के लिए किए और कोई सुख ऐसा नहीं मिला जिसके पीछे दुख की काली छाया ना लगी हो। सुखी होने के प्रयत्नों में पदार्थों और व्यक्तियों के व्यापार में उलझा हुआ व्यक्ति आनंद से कोसों दूर चला जाता है। आनंद को समझो, पाओ, और आनंद वस्तुओं और व्यक्तियों के अधीन नहीं होता। आनंद उसे मिलता है जो अपने स्वरूप में विराजता है, स्व में विराजता है, अपने अहम और अपने मैं के साम्राज्य को समझता है। संपत्ति पाकर मद किसको नहीं होता, सबको ही होता है। सत्यजित नाम के व्यक्ति ने सूर्य को प्रसन्न करके स्यमंतक मणि पाई। 8 भार सोना पैदा करती थी वो। संपत्ति मिली तो यज्ञ दान इत्यादि से सत्यजित को यश प्राप्ति हुई। यत्र तत्र सर्वत्र उसकी चर्चा होने लगी। और एक दिन भगवान ने उसको कहा कि जो मणि होती हैं, जो अनमोल रत्न होते हैं, वो व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता, उसे जमा कर देना चाहिए राजकोष में। तो सत्यजित ने कहा कि वो मेरी संपत्ति थोड़ी है मणि, वो तो मेरी आराधना की श्री विग्रह है। आप उसको कैसे कहते हो कि मैं उसे राजकोष में जमा कर दूं? भगवान जानते थे कि मणि इसका कल्याण नहीं करेगी। मणियां पशु पक्षी गाड़ियां किसी को अनुकूल होती हैं, किसी को अनुकूल नहीं होती। इसलिए जो सुविज्ञ होते हैं वो मणि रत्नों को हरे कपड़े में बांध के 24 घंटे तकिए के नीचे रख के देखते हैं कि ये हमें अनुकूल है या नहीं है। सभी को सब कुछ अनुकूल थोड़ी होता है। अब कोहे नूर का हीरा जब तक हमारे देश में रहा, गुलामी झेलते रहे हम। फिर बाद में अंग्रेज ले गए उसे, कोहे नूर के हीरे को। तो जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था, यानी सारी दुनिया में ही उनका राज था, आज वो ब्रिटेन के छोटे से द्वीप में सिमट के रह गए हैं। इसका मतलब उनको भी अनुकूल नहीं है ना वो कोहिनूर का हीरा। सत्यजित को वो मणि अनुकूल नहीं है, ये समझ आया ही नहीं। उसके भाई थे प्रसेनजित, उस मणि को गले में बांध के उसको श्रृंगार बना के आखेट के लिए गए, तो आखेट करने वाला ही आखेट हो गया, शिकारी का ही शिकार हो गया, वो लौटे ही नहीं। शाम तक नहीं लौटा भाई, तो लगा अरे आज कितना भारी नुकसान हो गया, 8 बार सोने से हम वंचित रह गए। सारी रात नहीं लौटे, अगले दिन नहीं लौटे, अब बेचैनी हो गई कि भाई के साथ क्या हुआ होगा। अगर हृदय में संदेह हो और वो संदेह अपने साथ वाले को आप प्रकट कर दो, तो निश्चित मानिए कि बात अगर मुंह से निकलेगी तो दूर तक जाएगी। उन्होंने तो अपने पत्नी को बताया
कि जरूर द्वारकाधीश ने मेरा भाई गायब करवाया होगा समंतक मणि के लिए। और ये बात पूरी अयोध्या, पूरी द्वारका में फैल गई। बहुत बार आप व्याकुल हो जाते हो कि हम पे आरोप लगते हैं। त्रेता वालों ने तो जानकी पे आरोप लगाया था, द्वापर वाले और 2 कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने द्वारकाधीश पर ही आरोप लगा दिया। ये तो जमाना है, कुछ करोगे, कुछ कहोगे, बहुत सारे अपवाद आपके साथ पैदा हो जाएंगे। दुनिया को कोई प्रसन्न कर सका भला? कोई कर सका? वो कथा तो आपको पता ही होगी ना। शिव पार्वती बैल पर चढ़े जा रहे थे, तो एक गांव से निकले, तो उन्होंने कहा देखो देखो इनको, दोनों ही एक ही बैल पे चढ़े हैं, बेचारे बैल पे दया नहीं आ रही है इन्हें। बोले बाबा, बोले देवी, लोग कहते तो सही हैं, उतर जाना चाहिए हमें बैल से नीचे। अब ऋषभ से नीचे उतरे, पैदल पैदल चलने लगे, दूसरे गांव में पहुंचे। दूसरे गांव वाले कहते हैं देखो देखो देखो, लोगों के पास तो सवारी नहीं होती, इनको भगवान ने सवारी दी है, तो भी ये पैदल पैदल चल रहे हैं और बैल खाली चल रहे हैं। पार्वती बोली प्रभु, लोग कहते तो सही हैं, आप ही बैठ जाओ वृषभ पर। अब भोले बाबा चढ़कर बैठे, तीसरे गांव में पहुंचे, तो लोग कहते देखो देखो जरा, ये हट्टे कट्टे बैल पर चढ़े बैठे हैं, और वो कोमल कुसुम कलिका सी बिचारी पैया पैया चल रही है। भगवान को संकोच लगा, वो नीचे उतर गए, बोले पार्वती तू ही बैठ जा। अब पार्वती बैठी बैल पर। चौथे गांव में पहुंचे, तो गांव वाले बोले देखो देखो, ये यौवन की मदमाती को देखो, वो बुढ़ा ठेरा बेचारा पैदल चल रहा है और ये ऊपर चढ़ी बैठी है बैल के। हर तरह से सब कुछ करके देख लिया, पर टिप्पणी तो निश्चित ही होगी, और अगर टिप्पणियों से डरोगे तो कोई कार्य कर नहीं सकोगे, इसलिए टिप्पणियों से मत घबराना। हाँ, वो कार्य करके तुम्हें गौरव होना चाहिए, तुम भगवान की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सके, ऐसा सदकर्म करना चाहिए, लेकिन टिप्पणियों से डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं दीदी माँ, हमने तो जिंदगी में कभी गलती नहीं की। तो मैंने कहा फिर तुमने कोई काम भी नहीं किया होगा। अगर कुछ कार्य किया तो गलती तो होती है, गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पर आया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।